नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है वो एल्डोल कंडेंसेशन है। अभी वीडियो बनाया था मैंने, ये पूरा ये बनाया, लेकिन ये आवाज में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए क्या कहें। कोई नहीं, फिर मेहनत करते हैं और एक बार एल्डोल फिर पढ़ाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आरपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछेगा ही पूछेगा। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूं और मैं आपसे सीधा पूछना चाह रहा हूं कि हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, उस सिलेबस के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये जो 9 नंबर की यूनिट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये 9 नंबर की जो यूनिट है, एल्डोल, बेंजोइन, केनिजारो, परकिन, स्टोबे, टोटल 17 रिएक्शन है। आरपीएससी का अपना एक पैटर्न रहता है जिसमें 17 पूरी पूछ लेता है 10 सवाल में। बच्चा सोचता कौन सी आई, सारी आती, सारी की सारी आती। तो आप लोग भी सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लें और एल्डोल कंडेंसेशन के शॉर्ट नोट्स बना लें। एल्डोल कौन देगा? पहला सवाल, हु गिव द एल्डोल? कौन से मीडियम में देगा? दूसरा सवाल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? तीसरा सवाल कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब 1 घंटे का वीडियो शूट करो और सेव नहीं हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से वापस समझ में आ जाए। उसमें मैंने 3-4 रिएक्शन कर दी थी, पानी पी लेता हूँ। 4 रिएक्शन कर दी थी लेकिन अब मैं आपको एक ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। एल्डोल कौन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये ट्रिक है या कंसेप्ट है, जो भी आप समझे। अल्फा हाइड्रोजन हो, बेसिक मीडियम हो, जिसमें बेसिक मीडियम होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल का, वो या वो कंपाउंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल प्रोडक्ट बनाता हो। या तो क्या इसको यदि आप समझ ले आओ, 9वीं यूनिट अपन कर रहे हैं, टोटल 17 नेम रिएक्शन है, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए सर, हो जाएगा। बेसिक मीडियम होना चाहिए, हो जाएगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनना चाहिए, बन जाएगा। यदि ये सब कुछ होता है तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन काउंट आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने कहा कि सर ये एल्डोल देगा, क्या ये एल्डोल देगा? पहला सवाल तो यही आ जाता है कि इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन सा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो आप खुद चेक करिए, देखिए एक बार, कौन इसमें एल्डोल कंडेंसेशन देने में कैपेबल है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये एल्डोल नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए लायबल है और या एल्डोल कंडेंसेशन देगा।
अब देखो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन देना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट समझाऊं उससे पहले मुझे आपको इसकी मैकेनिज्म समझानी है। मैकेनिज्म क्या सर? मैकेनिज्म ये है बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड, ये OH माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH2 माइनस CH। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा एक इंटरमीडिएट कह दीजिए, एक इन कह दीजिए, ये इनोल बनाएगा थोड़ी देर में, देखना ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये। तो ये सवाल भी पूछा था एक बार आरपीएससी ने कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक क्यों होता है। क्योंकि सर आफ्टर रिलीजिंग द H प्लस आयन it show the conjugation with aldehyde or ketone, so it is more stable and it release the H plus ion। एक बात, एल्डोल कंडेंसेशन का स्टेटमेंट भी कई बार पूछा हुआ है, वो ये पूछता है कि व्हाट यू मीन बाय एल्डोल कंडेंसेशन। तो लिखेंगे हम लोग carbonyl compound which have at least one alpha hydrogen, that carbonyl compound give the aldol product। Aldol product is product of nucleophilic addition reaction। This reaction generally complete in basic medium। ये आपको उसमें लिखना है। ठीक है सर, ये सब हम सीख जाएंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि सर आपने इनोल बना दिया और एडिशन बता दी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब है? तो मतलब सिंपल सा है बेटा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड, इसलिए इसका नाम क्या बना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब समझते हैं, देखिए एक बार मान लीजिए ये दिया हुआ बेटा और बेसिक मीडियम लेते ही आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका ये करो, ये यहाँ जाएगा, जाएगा सर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, करेगा। मैकेनिज्म समझना टेढ़ा काम नहीं है, सबसे सिंपल है। आपकी लाइफ से पहले कौन गया था, आपकी लाइफ से पहले H प्लस गया था, वो वापिस आएगा। जो जिंदगी से जाता है वो आता है, ये इसकी एक बेसिक मैकेनिज्म है। और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बना क्या रहा है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हम भी यही कह रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन वो ही देगा। 100% एक सवाल बन रहा है कि इनमें से कौन एल्डोल प्रोडक्ट है, इनमें से कौन एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट है और कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हमने पहले मान लीजिए बहुत सारी स्लाइड्स पे काम किया था, इसमें मैं बताऊं क्या नहीं जा रहा, पेन जो है ये वाली, ये एल्डोल में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, OH माइनस होना चाहिए, अनसेचुरेटेड क्या बनेगा इसमें, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये बहुत सारे मैंने इसमें रिएक्शनें करवाई थी, छोड़ो अब इसको मैं फिर करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, ये कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट गुरु ये बनेगा। जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा ना, वो बच्चा तो कभी इसको गलत नहीं करेगा। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सवाल आ गया ये है,
सवाल क्या आ गया दादा, ये आ गया। इसका बताओ, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो पहले तो इसका माइनस कर लो। देखो बेटा फिक्स है सवाल आएगा इसका माइनस का, ठीक है। अब फिर आप इसी पे एल्डिहाइड पे अटैक करवाओ, इस पे क्या करो, अटैक करवाओ, अटैक करवा दो। ये लो दादा, ये लो सर, ये हो जाएगा अटैक। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH CH CH CHO और CH3। बोलो भैया, अल्फा और ये बीटा। फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है, गोला कर देना है, उसके पास उसका क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, दूसरा वाला बीटा बन जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक इतनी अच्छी ट्रिक है कि चाहे कितनी बड़ी रिएक्शन हो, कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, आप 1 सेकेंड में इसको एल्डोल कर दो। जैसे मान लीजिए ये एल्डोल करना है, ठीक है। तो पहले आप इसका इस पे करवाओगे या इसका इस पे करवाओगे तो क्रॉस एल्डोल होगा। एक क्वेश्चन आता है कंसेप्ट में कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या फर्क है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कोई ज्यादा फर्क नहीं है दादा, सेम एल्डिहाइड होंगे, सेम कीटोन होंगे, सेम नेचर के कीटोन होंगे, दो या दोनों एल्डिहाइड। तो एल्डोल है और एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है। दोनों एल्डिहाइड है लेकिन अलग अलग है, दोनों कीटोन है दोनों अलग अलग है, तो वो क्रॉस एल्डोल होगा। ट्रिक सीखो, कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर OH कर देना है और इसको यहाँ से जोड़ देना है। एक बात, यदि आप ये नहीं करते हो, आप कहते हो कि नहीं सर हम तो दूसरा करना है, तो इसका OH कर देना है, इसका OH कर देना है और इसको यहाँ से जोड़ देना है। सिंपल सी ट्रिक है, इतनी सस्ती ट्रिक कभी आप सीख ही नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, शायद आपने किसी ने सीखी हो, सिखाई होगी आपके टीचर्स ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला महान हूँ। समझने की कोशिश करो प्लीज, समझना। यदि आप इसका एल्कोहल कर रहे हो तो इसको यहाँ से जोड़ दो, आप उसका एल्कोहल कर रहे हो तो उसको वहां से जोड़ दो। सिंपल सा चीज है। मैं मान लो ऊपर वाले का एल्कोहल कर रहा हूँ, ऊपर वाले का एल्कोहल कर रहा हूँ तो इसके अल्फा से जोड़ दूंगा। अच्छा मैं नीचे वाले का एल्कोहल कर रहा हूँ, इसका एल्कोहल कर रहा हूँ तो मैं उसको इससे जोड़ दूंगा। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इतनी सस्ती ट्रिक है कि आप कुछ भी इसके प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं आपको 5-4 प्रोडक्ट बनाने के लिए दे रहा हूँ, आज इतना ही पढ़ेंगे। एल्डोल, ये घर पे बैठ के आप एक बार प्रैक्टिस करना, एल्डोल बनाना। यदि आपको बन जाता है तो RPSC में यही सवाल आ रहा है और यही आंसर आपको करना है, यही सवाल आ रहा है। सर आपको कैसे पता, आई मीन ऐसे ही सवाल पूछते हैं RPSC, आप लोग जानते हैं, पुराने पेपर आपने देखे होंगे, RPSC एक जैसे क्वेश्चन बार बार पूछती है। तो ये सब मैं आपके लिए बना देता हूँ एक बार। ये किससे बना है, सवाल उल्टा भी पूछ लेता है कि ये किससे बना है। इसका बताओ, इसका बताओ। सबके आपको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन करना है। ये किससे बना है, ये एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। यदि आप इन पे प्रैक्टिस कर लेते हो, इन पे महारत हासिल कर लेते हो, तो कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपको कुल लेक्चरर बनने से
देगा। बस आपको क्या करना है, आपको ये सवाल करने हैं। एक बार एल्डोल कंडेंसेशन समझना, यदि आपको आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कल जब मैं वापस एक बार बनाऊंगा तो इसको फिर पढ़ाऊंगा कि इसका एल्डोल कंडेंसेशन क्या बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस सवाल को आप एक बार देख लो, नोट कर लो, नोटबुक में लिख लो, और फिर मैं लास्ट फाइनल 21 नंबर की स्लाइड खोलता हूँ। एल्डोल फाइनल रिव्यू कर देते हैं। कब बनता है सर? एल्डोल तब बनता है एल्डोल तब बनता है जब अल्फा हाइड्रोजन हो, जब बेसिक मीडियम हो, और प्रोडक्ट क्या बनता है उसका? प्रोडक्ट क्या बनता है दादा? प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एक बार ये ऐसा सवाल भी पूछा हुआ आरपीएससी ने कि इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप खुद समझदार बच्चे हैं, इसका एल्डोल प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ। ट्रिक है रे, डायरेक्ट ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है रे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिससे जोड़ रहे हो उससे आपको जोड़ना है। ये हो गया आपका, बस। फंक्शनल ग्रुप अल्फा और बीटा, कुल मिला के ऐसे ही सवाल आरपीएससी पूछेगी। हो सकता है इस टाइप के सवाल जो हैं वो आपके पास आ जाए और आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे सवाल हैं। पीवाईक्यू जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो आप लोग आरपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लें। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊँगा। इनका पूछने का जो पैटर्न है वो पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि किसी एग्ज़ाम को यदि आपको अच्छे से सीखना है, किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत अच्छा पता करना है, तो आप उसके पूरे पीवाईक्यू 5 साल, 2 साल, 4 साल के जितने भी हो ले आओ। अब इसका भी आप जाते जाते एक एग्जाम्पल करना। ऐसे जब जो सवाल हैं यदि आपने कर लिए तो जब वहाँ पे प्रैक्टिस आएगी तो आप लोग अच्छा सवाल कर पाएंगे। ये मेरा निवेदन है। एक स्लाइड और खोलनी पड़ेगी मुझे, मन नहीं कर रहा है कि आपको एल्डोल कमजोर करके छोड़ो, ये मजबूत एल्डोल सीखो। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? इनमें से कौन से एल्डोल देंगे? इनमें से कौन एल्डोल देगा? ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। हु गिव द एल्डोल कंडेंसेशन? आता है आपको? आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। आवाज़ थोड़ी तेज करनी चाहिए मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बताइए इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है? तो आप खुद चेक करके देखिए, इसमें अल्फ़ा नहीं है, ये नहीं देगा। इसमें अल्फ़ा नहीं है, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आप जेई मेंस के तो नहीं लाइए, आप नीट के पीवाईक्यूज की किताब ले आइए। ये ऐसे सारे सवाल, पीछे वाले सारे सवाल, ये नीट और जेई मेंस के सवाल हैं। इन सवालों से बेस्ड पर ही आपका पेपर बनता है। ये सवाल आते हैं। आप अभी जेई मेंस के पेपर हो रहे हैं, आप इनके भी सवाल देख सकते हो। मतलब इतना डीप नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से आता है, लेकिन फिर भी हमको हर तरह से मेहनत करनी चाहिए कि एक भी सवाल गलत नहीं हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। गुड नाइट। रात के 11 बज गए हैं मेरे हिसाब से। ठीक, थैंक यू, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।